दोस्तों, आज की कहानी है। विकास एक जाना माना क्रिकेट था। कुछ ही महीने पहले उसकी अनामिका से मुलाकात हुई थी। कुछ ही मुलाकातों में वे एक दूसरे को जानने लगे थे। विकास और अनामिका दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। विकास क्रिकेट खेलने में मशहूर था। उसे कोई हरा नहीं पाता था। अचानक एक दिन वह क्रिकेट में हार गया और शराब पी ली। शराब के नशे में अनामिका से यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर अनामिका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उसने कहा था, विकास, जब तुम मेरे पति बनोगे तभी तुम्हें यह अधिकार मिल पाएगा। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और मेरे संस्कार मुझे विवाह के पहले ये सब करने से रोकते हैं। इस बात पर विकास हंस पड़ता था। कहता, अरे अनामिका, कौन सी सदी की हो तुम? आजकल यह कॉमन है। लाइफ एंजॉय करो, तकियानुसी विचारधारा से बाहर निकलो। अनामिका ने कहा, अगर मैं तकियानुसी हूँ तो वही सही है, मगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। वह कहती, अच्छा बाबा, सॉरी। विकास कान पकड़कर कहता और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन कल रात सारी सीमाएं टूट गई। विकास की जिद के सामने वह हार गई थी। दरअसल कल दिन में विकास की टीम का विदेशी टीम से मैच हुआ था। जब विकास की टीम पिछड़ रही थी तब विकास पिच पर आया। वह शर्तों का बादशाह था। उसके चौके छक्के देखने लायक होते थे। पहले ही बॉल पर उसने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री पार करती दिखी, मगर यह क्या, बाउंड्री पर तैनात विरोधी टीम के खिलाड़ी ने हवा में उछलकर कैच पकड़ लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। विकास को इसका गहरा आघात लगा और वह वहीं गिर पड़ा। अनामिका उसे अपने घर ले आई। विकास पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। घर आकर अनामिका ने विकास को सोफे पर बैठाया और प्यार से अपने हाथों से पानी पिलाया। अचानक विकास ने अनामिका की गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। यह क्या हो गया अनामिका? मेरा नाम, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। वह रोते हुए बड़बड़ा रहा था। हिम्मत रखो विकास, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपने को साबित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। यह तो खेल है, इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। वह विकास के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कह रही थी, मुझे अपने आंचल में छिपा लो अनामिका, मुझे टूटने से बचा लो। कहते हुए वह बच्चों की तरह अनामिका से लिपट गया। विकास, हिम्मत रखो और अपने आप को संभालो, वह बोली। बस एक बार मुझे अपना बना लो, वह रोते हुए कहता जा रहा था। अनामिका ने हल्का सा प्रतिरोध भी किया, मगर विकास ने उसके समचे शरीर पर चुम्बने की बौछार कर दी। अनामिका के भीतर भी भावनाओं का तीव्र तूफान उठा, जो सारी सीमाएं तोड़कर सारी तटबंध पार कर गया। इसके बाद विकास गहरी नींद में सो गया। गुड मॉर्निंग, विकास की आवाज से अनामिका की तंद्रा टूटी। उठ गए तुम? चाय लोगे या कॉफी? वह बोली। कॉफी। जब तक अनामिका कॉफी बनाकर लाई तब तक विकास अनामिका के ब्रश से ही पेस्ट कर चुका था। थैंक यू अनामिका, विकास ने कहा। किस बात के लिए? अनामिका ने पूछा। मुझे टेंशन से बाहर निकालने के लिए, वह बोला। लेकिन अब तुम मुझे टेंशन में ना डाल देना। कहीं तुम यह कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। वह जोर से हंस पड़ा। डोंट वेरी अनामिका, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, मगर पहले थोड़ा कमा लूँ, वैसे सेटल हो जाऊँ, फिर हम शादी करके दुनिया के किसी एक कोने में बस जाएंगे। अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन आश्वस्त भी हो गई। इसके बाद अगले मैचों में विकास का प्रदर्शन सुधरता चला गया। मैच के बाद अब विकास रोजाना सीधा अनामिका के पास आता और उसके शरीर से खेलता। अनामिका भी अब आपत्ति ना करती, क्योंकि आखिर विकास की खुशी ही तो उसके लिए सब कुछ थी।
इसके बाद अनामिका भी अपनी मॉडलिंग में व्यस्त हो गई। एक दिन अनामिका को कुछ आशंका हुआ और उसने टेस्ट करवाया तो पाया कि वह गर्भवती है। विकास इन दिनों विदेश में था। अनामिका ने कई बार उससे संपर्क साधने का प्रयास किया मगर बात नहीं हो पाई। एक दिन जब वह स्वदेश आकर अनामिका के पास आया तो अनामिका ने कॉफी बनाई और उसके सामने आकर बैठ गई। बहुत व्यस्त हो आजकल? वह बोला, हाँ, हम लोगों को भी बड़ी बड़ी कंपनियां मॉडल बनाने पर तुली है। क्रिकेट और मॉडलिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की थी मगर फोन मिला ही नहीं। क्यों, क्या कोई खास बात थी? हम शादी कब करेंगे विकास? मैंने तुम्हें बताया ना, थोड़ा और कमा लूं। करोड़ों तो कमा चुके हो विकास, अब और कितना कमाओगे? और मैं कहाँ तुम्हारे कमाने में रोड़ा बनती हूँ, लेकिन मैं इतना कमाना चाहता हूँ जितना इंडिया के किसी क्रिकेटर ने ना कमाया हो। आई एम प्रेग्नेंट विकास, वह रहसी होकर बोली। तो दिक्कत क्या है, अबॉर्शन करवा लो, वह लापरवाही से बोला। अनामिका स्तंभ रह गई। देखो अनामिका, 4 से 5 साल तक तो शादी के बारे में सोचना भी मत। अभी से मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता, और जिस झंझट में तुम मुझे फंसा कर जा रहे हो उसका क्या होगा? उसका इलाज तो मैंने तुम्हें वह बता ही दिया है। अनामिका गहरी उलझन में फंस गई थी। इसके बाद 1 महीने तक विकास नहीं आया। अनामिका ने उसे कई बार फोन भी किया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उसे समाचार पत्र से पता चला कि विकास इसी शहर में एक होटल में ठहरा है। वह सीधी होटल चली गई। इस बीच वह निर्णय ले चुकी थी कि बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, मगर वह एक बार विकास से मिलकर उसे बताना जरूरी समझती थी। रिसेप्शन पर विकास का रूम नंबर पूछकर वह 3rd फ्लोर पर चली गई। दरवाजा खुला ही था। अनामिका ने 2 से 3 बार दरवाजा खटखटाया मगर कोई आवाज नहीं आई तो उसने दरवाजा ढकेला। दरवाजा खुला है। वह अंदर चली आई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह हक्की बक्की रह गई। विकास एक विदेशी युवती के साथ हमबिस्तर हुआ पड़ा था। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखकर दोनों घबरा गए। युवती ने जल्दी से कपड़े पहने। विकास ने भी ऐसा ही किया। अनामिका वहां रुकी नहीं। वह तेजी से नीचे उतरी। अभी वह मेन गेट तक भी नहीं पहुंची थी कि विकास दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और बोला, मेरी बात सुनो अनामिका, बहुत सी युवतियां मुझ पर जान छिड़कती हैं और मेरे एक इशारे पर बिस्तर तक आ जाती हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही पता चल गया। अगर तुम मुझसे शादी के सपने देख रही हो तो भूल जाओ। विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनामिका का हाथ उठा और जोरदार तमाचा विकास के गाल पर पड़ा। इस जबरदस्त तमाचे की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अनामिका तेज कदमों से चली गई और विकास अपने हाथ से गाल सहलाता वहीं खड़ा रहा। टूटकर बिखर गई अनामिका। कितनी बड़ी बेवकूफ थी वह। विकास अधिकांश युवतियों को पैसे के बल पर हासिल करता था, कईयों को अपने स्टेटस और पहुंच के बल पर हासिल करता था, लेकिन अनामिका पर जब कोई दांव नहीं चला तो उसने उसे भावनाओं के बल पर पा लिया था। अनामिका को अपना होश तक नहीं रहा था। वह कई दिन तक यूं ही गुमसुम रही। उसने एक निर्णय लिया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी ताकि अपनी भूल को याद रख सके। समय गुजरता रहा। अनामिका ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब वह बच्ची ही उसकी दुनिया थी। उम्र के साथ साथ अनामिका के पास मॉडलिंग के ऑफर कम आने लगे। ऐसे में जब पैसे की दिक्कत होने लगी तो बहुत पहले की हुई बीएड की डिग्री काम आई। उसने एक अच्छे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। एक दिन कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने विकास खड़ा था। 8 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था।
वह सहसा उसे पहचाना नहीं पाई। जब पहचाना तो बेरुखी से बोली, अंदर आने को नहीं कहोगी? वह फीका सा मुस्कुराया। अनामिका ने एक क्षण सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, वह गिड़गिड़ाया। आगे बोलो। अनामिका के स्वर में अब भी बेरुखी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ अनामिका, मुझे इंडियन टीम से निकाल दिया गया है, तो मैं क्या करूँ? मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो अनामिका, मुझे एक सच्चे सहारे की जरूरत है। तुमने मुझे कमोड समझ रखा है क्या मिस्टर विकास? जब चाहो अपनी नाकामी गंदगी मेरे भीतर छोड़कर टेंशन फ्री हो जाओ। तुम होंगे बहुत बड़े आदमी, लेकिन किसी औरत के आत्मसम्मान से बड़े नहीं हो सकते। वह क्रोध से चिल्लाई। तभी उसकी बेटी तन्वी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में स्कूल बैग था। वह आते ही बोली, मम्मी, और अनामिका से लिपट गई। यह बच्ची कौन है? विकास चौंक बोला, यह मेरी बेटी है। अनामिका का सिर गर्व से तना था। मतलब इसका पिता, इसका बाप मर चुका है। तुम झूठ बोल रही हो। 7 से 8 साल पहले तक तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई मर्द नहीं था। यह मेरी बेटी है। गेट आउट। अनामिका के सुर में जैसे जहर भरा था। एक बार मेरी बच्ची को मुझे अपने सीने से लगाने दो। यकीन मानो हम शादी कर लेंगे। वह बच्ची को छूने का प्रयास करते हुए बोला, डोंट टच एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस। वह चिहाड़ी। विकास कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, फिर भरे हुए कदमों से उठकर बाहर चला गया। अनामिका ने पीछे से धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। फिर वह दरवाजे से टेक लगाकर रो पड़ी। तभी तन्वी आकर उससे लिपट गई। अनामिका ने तन्वी को कसकर सीने से लगाया और उसके चेहरे पर चुम्बनों की झड़ी लगा दी।